हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज आपके लिए हम फिजिक्स में टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए कि हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर के आधार पर परावर्तन की व्याख्या मोस्ट 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 वांटेड है। जितना ज़्यादा हम इसे कहें उतना कम है, क्योंकि इसलिए ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर परावर्तन की व्याख्या नहीं कहेगा तो अपवर्तन की पूछेगा, यानी कुल मिलाकर कि हाइगेन्स की तरंगिकाओं के सिद्धांत पर आपसे परावर्तन या द्वितीय परावर्तन या अपवर्तन, इन दोनों में से कोई ना कोई आपसे पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपने जो 10th क्लास था उसमें आप पढ़ के आए थे कि आई का मान जो है वो आर के मान के बराबर होता है। यही परावर्तन का नियम होता है, जहां पर आप डायरेक्ट पढ़कर आए कि आई का मान जो है वो आर के मान के बराबर होता है। बट यहाँ पर जो परावर्तन की व्याख्या है, इसमें हम इसका प्रूवमेंट करेंगे कि किस तरीके से जो आई का यानी आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। समय न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हमने इस तरीके से कुछ डायग्राम इसका बना लिया है। ये क्या है, आपको इस तरीके से बना लेना। अगर साफ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है, ये एक पृष्ठ है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक पृष्ठ बना लिया है। और फिर उसके बाद देखिए, इसका नाम हमने दे दिया ए और इसको दे दिया ए डैश। ये क्या है, ये तरंगिकाएं भाई आ रही हैं। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर से चली जाएंगी। फिर देखिए, आपको कुल मिलाकर इस तरीके से पूरा डायग्राम बना लेना है। जब हम आपको इसकी थ्योरी लिखवाएंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस चित्र को बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि चित्र में एक परावर्तक पृष्ठ दिखाया गया है। परावर्तक पृष्ठ ये देखिए, ये क्या है कि चित्र में जैसे जैसे देखिए बनाते जाइए या आपको समझ में भी आता जाएगा। सेम वैसी ही थ्योरी हम लिखवाएंगे जिससे आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। और फिलहाल हम सभी क्लासेस में ऑलमोस्ट ये कहते ही हैं कि रटने वाला कोई काम आपको करना ही नहीं है, बस आपको समझना है मेथड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले चित्र में एक परावर्तक पृष्ठ दिखाया गया है। तो देखिए, ये है परावर्तक पृष्ठ। उसके बाद लिखा है कि जिस पर एक तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। आपतित होने का मतलब है पड़ना, यानी कि देखिए, ये देखिए एक तरंगाग्र, ये देखिए ये क्या है, एक तरंगाग्र जो है वो तिरछा, देखिए तिरछा ही तो है ये क्या है, एक तरंगाग्र इस पर तिरछा आपतित हुआ यानी कि पड़ा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कि माना टी तरंगाग्र टी बराबर 0, टी क्या यहाँ पर समय है, पर बिंदु ए पर स्पर्श करता है। यानी कि जैसा पड़ा, देखिए तुरंत वाली जो समय होता है वहां पर हम 0 ही लेते हैं समय। तो यहाँ पर क्या कह दिया हमने, जो तरंगाग्र है वो कितने टाइम पर पड़ा है, बिल्कुल जस्ट, यानी कि टी बराबर 0 पर ले लिया है। यहाँ पर एक तरंगाग्र बिंदु ए पर पड़ा। उसके बाद तथा बिंदु बी को आगे बढ़ाने पर यह टी समय के बाद ए डैश पर स्पर्श करता है। यानी कि ये देखिए, अगर ये जो बिंदु बी है इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाया तो देखिए किस पर स्पर्श कर रहा है, यानी किस पर टच कर रहा है, तो ए डैश पर टच कर रहा है। कितना आसान तरीके से लिखवा दिया कि एक तरंगाग्र है, ये मतलब सॉरी, एक यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ दिखाया गया है और यहाँ पर एक तिरछा आपतित यहाँ पर एक तरंगाग्र इस पर टच कर रहा है। फिर उसको क्या किया, बिंदु बी को आगे बढ़ाया जो किस पर टच कर रहा है, ए डैश पर स्पर्श कर रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए आगे हमने साफ साफ लिख दिया कि परावर्तन जब होगा तो उसके बाद हमको द्वितीय तरंगिकाएं जो है वो प्राप्त हो जाती हैं और बी ए डैश दूरी का हम चाप भरेंगे और बिंदु ए से चाप लगा देते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ से क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इतनी ये आपको दूरी चाप भरनी है अपने प्रकार में, और यहाँ से यहाँ आपने प्रकार रखा और यहाँ से चाप लगाया तो देखिए यहाँ पर काटेगा। देखिए फिर से आपको बता देते हैं क्या किया है। यहाँ पर देखिए बी ए डैश दूरी, यानी कि ये वाली दूरी का आपने चाप भरना है और यहाँ पर आपको प्रकार रखना है बिंदु ए पर, और यहाँ से आप चाप लगाएंगे तो ये जाके कट जाएगा और ये इसको हम इससे मिला देंगे तो इसका नाम हम दे देंगे बी ए डैश। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, ये देखिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का हमने आई मान लिया है कोण, ये हमने आई मान लिया, ये आर है और ये आर। आई का मतलब है आपतन कोण और आर का मान है अपवर्तन कोण, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अपवर्तन नहीं, परावर्तन कोण, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, परावर्तन कोण। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ना है परावर्तन की व्याख्या, इसलिए आर क्या होगा, परावर्तन कोण। उसके बाद देखिए पूरा चित्र उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी सी थ्योरी लिखिए जो भी आपने पढ़ाई। फिर देखिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर
दूरी बटा समय। देखिए अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा सिंपली यानी बहुत आसान तरीके से आपको ये डेरिवेशन करा रहे हैं और मोस्ट वांटेड है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से आपको दूरी का फॉर्मूला निकाल लेना है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय उधर पहुंच जाएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे में समय। ये यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले से बना लिया है। दूरी क्या थी हमारी बी ए डैश, और क्या हो गया चाल हमने मान लेनी वी है, कुछ ना कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो चाल को इंग्लिश में वेलोसिटी यानी वेग बोलते हैं ना, तो हमने वी से लिख दिया है। समय को टी बोलते हैं तो यहाँ पर टाइम से लिख लिया। यहाँ पर आप देखिए चित्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो एंगल, दो त्रिभुज यहाँ पर दिखेंगे। एक देखिए ये वाला है जिसका नाम है ए बी डैश और ए डैश, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज आपको ये दिखेगा ए बी और ए डैश, यानी दो त्रिभुज यहाँ पर हैं। अगर आप देखिए अगर पहले त्रिभुज की बात करें ये वाले, ठीक है, पहला ये वाला है ए बी और ए डैश, ठीक है, तो इसमें अगर आप दूरी देखेंगे तो क्या है बी ए डैश। आपने इसी से तो दूरी का चाप भरा था, तो दूरी यहाँ पर क्या है बी ए डैश, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और उसके बाद अगर हम इस वाले एंगल की यानी इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो दूरी है वो क्या हो जाएगी ए बी डैश। तो उम्मीद करते हैं दो दूरियां हैं, एक ये है और एक ये है, तो यानी दोनों जो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो एक बार ये वाली दूरी लेंगे और एक बार ये वाली दूरी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐसे ही किया है, क्या किया है दूरी की जगह लिख दिया है बी ए डैश, और चाल तो हम आपको बता ही चुके हैं वी, और समय क्या है टी। देखिए चाल दोनों ही तरफ क्या होगी एक जैसी होगी, तो दोनों ही हमने वी ही ले लिया है दूसरे त्रिभुज के लिए भी। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी ए बी डैश, दोनों को हमने बना लिया, एक को बना लिया एक समीकरण एक और दूसरी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे दोनों में देखिए दोनों चीजें बराबर है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा बी ए डैश बराबर हो जाएगा ए बी डैश, यानी कि कुल मिलाकर दोनों इक्वेशन को हमने बराबर कर लिया है। इसको हम बना लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें अगर इस चित्र में तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समान देखकर, देखिए ये जो बी डैश है और ये जो बी है दोनों, देखिए बी डैश और बी दोनों ही क्या है समकोण बना रहे हैं। देखिए ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का मतलब है ये कौन सा एंगल हो जाएगा समकोण हो जाएगा, यानी कि क्या अगर हम लिख सकते हैं, इसलिए जो बी का मान है वो बी डैश के बराबर है। एक चीज़ ये हो गई। फिर उसके बाद है देखिए सर्वांग सम, हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम सर्वांग सम प्रूफ कर देंगे तो आई का मान जो है वो आर के मान के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए चाहे आप ये वाला, हम फिर से बताते हैं, अगर आप चाहे ये वाला एंगल लीजिए या आप ये वाला त्रिभुज लीजिए, दोनों ही त्रिभुज में जो ये बेस है ये दोनों में ही सेम है। जो इस त्रिभुज के लिए बेस है वही इस त्रिभुज के लिए भी बेस है, यानी ए डैश जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि कॉमन है। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डैश बराबर किसके है ए डैश के, और लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा है। फिर एक चीज हमने बराबर कर ही ली है कि बी ए डैश का मान जो है वो ए बी डैश के बराबर है। तो देखिए जैसा हमने आपको बताया सेम वैसी ही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। अब क्या हो गया, जब ये तीनों चीजें बराबर है तो इसको हमने सर्वांग सम प्रूफ कर दिया, क्योंकि जब ये तीनों चीजें बराबर है नहीं कैसे हो सकती हैं तीनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का निशान होता है जब ये सर्वांग सम है तो क्या हो जाएगा आई का मान भी आर के मान के बराबर हो जाएगा। आई क्या है आपतन कोण और आर क्या है परावर्तन कोण, दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और यही परावर्तन का सिद्धांत है। उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। काफ़ी ज़्यादा सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, आपको इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कई बार कह चुके हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। हम आपसे फिर मिलते हैं कैसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।